कॉमन आ गया, दोनों में से क्या कॉमन आया, x माइनस 8 आयोटा कॉमन, बचा क्या, इधर x प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 0। तो इधर फर्स्ट फैक्टर है 0, वहां से आपके पास x आ गया 8 इंटू आयोटा, और सेकेंड फैक्टर है 0, तो x आ गया माइनस 2 आयोटा। आंसर, हाँ जी, देख लो एक बार अच्छे से। जैसे आप यूजुअली क्वाड्रेटिक्स को हैंडल करते थे, उसी वे में ये क्वाड्रेटिक भी हैंडल हो रही है। हाँ जी, आई होप इट इज क्लियर। अब एक छोटी सी बात बता दो, अभी तो हम देख रहे थे कि a प्लस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा आ रहा था, यहाँ पे तो ऐसा हुआ ही नहीं, इधर 8 आयोटा, इधर माइनस 2 आयोटा, ये तो कंजुगेट है नहीं एक दूसरे के, ऐसा क्यों हुआ, क्या फर्क था इस इक्वेशन में, बताओ। Here coefficient of x was -6 आयोटा, कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट है यहाँ पे, बताया था ना, कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट के लिए वो रिजल्ट वैलिड नहीं है, कंजुगेट वाला रिजल्ट, यू हैव टू बी केयरफुल। इनफैक्ट जब आपके कोफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं तो यूजुअली हम x भी अवॉइड करते हैं, we prefer to write this quadratic using z। तो कईयों के मन में रहता है x इज रियल, ठीक है, तो वो बात मन से निकल जाएगी। अब तो वेरिएबल आप z मान के सारा कुछ z में भी कर सकते हो। नेक्स्ट, सॉल्व 2 इंटू जेड स्क्वेयर प्लस 7 आयोटा z प्लस 15 इक्वल टू 0। सॉल्व 2z स्क्वेयर प्लस 7 आयोटा z प्लस 15 इक्वल टू 0। अजी फर्स्ट आंसर इज z इक्वल्स -5 आयोटा और 3 आयोटा अपॉन 2, दिस इज द आंसर। नाउ स्टॉप, अपना सोल्यूशन चेक करो, कोई मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 30, 2 नंबर सोचो जिनका प्रोडक्ट हो 30 एंड जिनका सम हो, कितना हो सम, 7 आयोटा, राइट। तो 7 बन सकता है 10 और 3 से, तो इसे मैं लिख लेता हूँ 10 इंटू 3, लिख तो सकते हैं, बट इनके सम में आयोटा तो आयोटा आना चाहिए, तो यहाँ पे भी 10 आयोटा, यहाँ पे भी 3 आयोटा, और इनका प्रोडक्ट हो गया -30, तो एक माइनस लगाना पड़ेगा, इसके साथ लगाऊं, ऑफ कोर्स -3 के साथ, राइट। इसे स्प्लिट कर लो, 2 इंटू जेड स्क्वेयर, 7 आयोटा जेड को कैसे तोड़ा, 10 आयोटा जेड माइनस 3 आयोटा जेड प्लस 15 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन 2 इंटू जेड कॉमन, क्या बचा, जेड प्लस 5 आयोटा,
इन दोनों में से -3 कॉमन, तो आयोटा z -5 इक्वल टू 0। अब हमें तो z प्लस 5 आयोटा कॉमन लेना है। यहाँ पे z के साथ क्या पड़ा हुआ है, आयोटा। तो अगेन टेक आयोटा कॉमन फ्रॉम दिस ब्रैकेट। यहाँ से आयोटा कॉमन लिया तो ये हट गया। अब यहाँ पे आयोटा कॉमन लिया तो कहाँ जाएगा, नीचे डिवाइड होगा ओवर आयोटा, और आयोटा आ गया बाहर। ठीक है, तो दिस बिकम्स z इंटू z प्लस 5 आयोटा -3 आयोटा इंटू z। अच्छा रैशनलाइज करो, नीचे बना आयोटा स्क्वायर विच इज -1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ऊपर क्या बना 5 आयोटा इक्वल टू 0। z प्लस 5 आयोटा कॉमन, कॉमन लेने के बाद क्या बचा, 2z -3 आयोटा 0। अब आंसर आ गया, z आया -5 आयोटा और 3 आयोटा बाय 2। नेक्स्ट सॉल्व z स्क्वायर -4 प्लस आयोटा होल इंटू z प्लस 5 इंटू 1 प्लस आयोटा इक्वल टू 0। z स्क्वायर -4 प्लस आयोटा इंटू z प्लस 5 इंटू 1 प्लस आयोटा इक्वल टू 0। भाई इसमें भी अगर स्प्लिटिंग हो जाए तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए 1 इंटू दिस ऑफ 5 प्लस 5 आयोटा, सम होना चाहिए माइनस ऑफ 4 प्लस आयोटा। अब ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर अगर सोच लिए तो बहुत अच्छी बात है, गुड। पर अगर नहीं सोचे जा रहे तो भी क्या दिक्कत है। अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पाते तो दूसरा तरीका तो है ही, वो लगा दो। कम ऑन, नहीं सोचा जा रहा तो छोड़ो। क्या है दूसरा तरीका, क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो z इक्वल्स -b, z के कोफिशिएंट का नेगेटिव, ये है कोफिशिएंट इसका नेगेटिव, वो 4 प्लस आयोटा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है b स्क्वायर, ये है b, नेगेटिव ऑफ 4 प्लस आयोटा का स्क्वायर, b स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, 5 इंटू 1 प्लस होल ओवर 2a, दैट इज 2। ऑफ कोर्स इसका हमने कुछ नहीं किया, बस अब तो करो, निकालो आंसर, कमान सिंप्लीफाई, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, माइनस स्क्वायर में खत्म हो गया, 4 प्लस आयोटा का स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर 16 माइनस 1 इज 15 प्लस 2ab दैट इज 8 इंटू आयोटा माइनस 20 मल्टीप्लाई हुआ तो -20 इंटू आयोटा। ठीक है,
whole upon 2. So you get z equals 4 plus iota plus minus square root of 15 minus 20 is minus 5. 8 minus 20 is minus 12 iota whole divided by 2. मेरे हिसाब से यहाँ तक तो आप पहुंचे होंगे, पहुंचे थे ना? यस। अब इसके बाद क्या करें? ये बड़ी सीधी सी बात है, ये स्क्वायर रूट इवेल्युएट करो। इसका स्क्वायर रूट निकालना है -5 -12 आएगा। इसका स्क्वायर रूट निकाल लो तो क्वेश्चन खत्म। कमान निकाल डालो स्क्वायर रूट। ये अलग क्वेश्चन हो गया क्या? इसका स्क्वायर रूट निकालो। क्वेश्चन सॉल्व कर दो। निकाले तो थे स्क्वायर रूट्स, आपने ये सोचना है ये किसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है तो ये है 2ab वाली टर्म, इसमें माइनस हुआ है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही सोचना है। ठीक है, ये 2ab है तो 6 आयोटा बचा। 6 आयोटा को कैसे कैसे तोड़ सकते हो? 6 इंटू आयोटा, 6 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 5 तो बनेगा नहीं, ये नहीं। अच्छा फिर आयोटा के साथ कुछ रख लो, से रख लिया 2 आयोटा इंटू 3, तो 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 5 नहीं। फिर इसके साथ रख लो 3 आयोटा इंटू 2, अब 4 माइनस 9 बन गया बात। तो दिस इज 2, दिस इज 3 आयोटा, दिस इज 2, दिस इज 3 आयोटा। राइट, एक इसका स्क्वायर बन गया 2 माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब तो हो गया क्वेश्चन, निकाल डालो आंसर। 4 प्लस आयोटा प्लस माइनस क्या आया? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आया 2 माइनस 3 आयोटा, प्लस माइनस तो पहले ही लगा हुआ है। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, ऑफ कोर्स एक आंसर है आपका प्लस वाला। ठीक है, एक आंसर आएगा प्लस से और दूसरा आंसर आएगा 4 प्लस आयोटा माइनस 2 माइनस 3 आयोटा होल अपॉन 2। दीज आर द टू पॉसिबल आंसर जेड के। तो जेड यहाँ से क्या आया निकालें? 4 प्लस 2 इज 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, क्या आया? 3 माइनस आयोटा, और यहाँ से 4 माइनस 2 इज 2 प्लस 4 आयोटा, सो 1 प्लस 2 आयोटा। दीज आर दी आंसर्स। हाँ जी, ठीक है, स्क्वायर रूट्स निकालने सीखे थे, उसे लगा दो, आंसर आ गया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वाला ठीक करना है सबने। लिखो सॉल्व z स्क्वायर इक्वल्स z माइनस 2 होल इंटू 1 प्लस आयोटा। z स्क्वायर इक्वल्स z माइनस 2 होल इंटू 1 प्लस आयोटा। ये तो आसान है इस बारे से, कम ऑन।
सबसे पहले तो इक्वेशन को ठीक करके लिखोगे, इधर जेड स्क्वायर है, ये है जेड, पहले जेड को इससे मल्टीप्लाई करा, जेड स्क्वायर इक्वल्स जेड इंटू 1 प्लस आयोटा माइनस 2 इंटू 1 प्लस आयोटा। अब मैं फर्दर एक्सपेंशन नहीं करूंगा, जेड का कोफिशिएंट तो इकट्ठा ही चाहिए मुझे, ठीक है। टर्म्स की साइड मीन्स जेड स्क्वायर माइनस 1 प्लस आयोटा इंटू जेड प्लस 2 इंटू 1 प्लस आयोटा इक्वल टू 0, ठीक है। लगाओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जेड इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, माइनस खत्म हो जाएगा तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 4ac 8 इंटू 1 प्लस होल अपॉन 2a, ये आपके पास आ गया 1 प्लस आयोटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इसे ओपन करा तो 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर, तो माइनस 1 होता है, कट गया, दिस गिव्स यू 2 आयोटा माइनस 8 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2, तो सिंप्लीफाई to get minus 8 minus 10 iota, right, minus 8 minus 10 iota। अजी कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना किसी तरीके की, फिर minus 4ac, so you get हाँ 2 iota, हाँ गड़बड़ हुई है, मैंने एरर करी है इसमें, लग रहा था, ये यहाँ पे आएगा 2 आयोटा माइनस 8 आयोटा गिव्स यू माइनस 6 इंटू आयोटा, इधर आएगा माइनस 8, राइट। बस अब तो स्क्वायर रूट निकालना है, निकाले, माइनस 8 माइनस 6 आएगा, इसे लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस फॉर्म में लिखना है, ये है 2ab, 2 हटाए तो क्या बचा 3 आयोटा, तो बोलो 3 आयोटा को कैसे लिखूं, 3 इंटू आयोटा लिखूं, 9 माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस 8 नहीं बना, ऐसे नहीं लिखना, तो फिर क्या बच गया 1 एंड 3 आयोटा, तो 1 3 आयोटा 1 3 आयोटा, राइट, तो ये क्या बन गया आपका 1 माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर, बस ये आ गया 1 प्लस आयोटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट क्या है 1 माइनस 3 आयोटा होल अपॉन 2, एक बार प्लस से आंसर लिखो, एक बार माइनस से लिखो, आंसर्स आपके आएंगे z इक्वल्स 2 आयोटा और 1 माइनस आयोटा, 2 आयोटा और 1 माइनस आयोटा। नेक्स्ट, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक्स जैसी मर्जी हो, रियल कोफिशिएंट्स हो या कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स हो, यू कैन इजीली सॉल्व देम, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। नेक्स्ट, सॉल्व 8z क्यूब प्लस 4z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 3 इक्वल टू 0, 8 इंटू z क्यूब प्लस 4z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 3 इक्वल टू 0,
yes 8 into z cube plus 4z square plus 6z plus 3 equal to 0. अच्छा, yes, come on. क्यूबिक आ गई, उससे क्या फर्क पड़ता है? बेसिक मेथड रिमेन्स द सेम. इक्वेशन सॉल्विंग का सबसे बेसिक मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन. ठीक है, फैक्टर्स अगर आप बना लो इसके तो ये भी सॉल्व हो जाएगी, और फैक्टर्स तो बन रहे हैं बड़ी आसानी से. यस, कम ऑन. कॉमन लेना पड़ेगा फैक्टर्स बनाने के लिए कुछ. ट्राई तो करके देखो. कम ऑन, कुछ कॉमन लेके देखो. कहाँ से कॉमन आ रहा है? अच्छा, क्या इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है? यस, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 4 इंटू जेड स्क्वेयर. क्या बचा? 2z प्लस 1. अब फायदा तो तब हो जब यहाँ पे भी 2z प्लस 1 बने. वो तो बन गया. इनमें से क्या कॉमन आया? b कॉमन. 2z प्लस 1 0. इतनी सी ऑब्जर्वेशन थी. हाँ जी, कम ऑन, सॉल्व. लिख दो आंसर. अब तो खत्म हो गया. हाँ जी, 2z प्लस 1 कॉमन. कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचा? 4 इंटू जेड स्क्वेयर प्लस 3 इक्वल टू 0. तो इधर फर्स्ट से 0, वहां से आया z इक्वल्स -1/2, और सेकेंड फैक्टर इज 0, यहाँ से आया z स्क्वेयर इक्वल्स -3/4. तो z की वैल्यू तो आई गई है यहाँ से, -1/2. और अच्छा, अभी z निकालना है. कैसा है z? कि इसका स्क्वायर नेगेटिव ऑफ 3/4 के बराबर है. अब स्क्वायर्ड क्वांटिटी, वो भी नेगेटिव. इसका मतलब z कैसा नंबर होगा? नॉन रियल, राइट. अच्छा, -1 किसका स्क्वायर होता है? आयटा का. और 3/4 किसका स्क्वायर होता है? √3/2. और साथ में आयोटा. इसका स्क्वायर करोगे तभी तो ये आएगा. ठीक है, आ गया आंसर. अभी नहीं, एक प्लस एक माइनस तो है ही. क्यूबिक इक्वेशन थी, 3 रूट्स तो आएंगे ना, -1/2, √3 आयटा/2 एंड नेगेटिव ऑफ √3 आयटा/2. आंसर. नेक्स्ट. अब नेक्स्ट हर एक ने सॉल्व करना है. देखो, सॉल्व 64 इंटू जेड क्यूब माइनस 16z स्क्वेयर प्लस 4z -1 इक्वल टू 0. 64z क्यूब माइनस 16z स्क्वेयर प्लस 4z -1 इक्वल टू 0. कम ऑन, मेरे लिखने से पहले आपका सॉल्यूशन आ जाए.
यस हाँ जी स्टॉप इट्स क्वाइट इजी इनमें से क्या कॉमन आया 16 इंटू जेड स्क्वेयर आया कॉमन क्या बचा 4z माइनस 1 ये तो और आसान हो गया इसमें से भी 4z माइनस 1 ये तो पहले से ही था इक्वल टू 0 तो दोनों में से क्या कॉमन आया 4z माइनस 1 इंटू 16 जेड स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू 0 तो z आपके पास आ गया 1/4 और यहाँ से आया जेड स्क्वेयर इक्वल्स माइनस 1/16 यहाँ से तो z आया ही हुआ है तो सोचो z इसका स्क्वायर माइनस 1/16 के बराबर हो तो माइनस 1 किसका स्क्वायर होता है आयोटा का और 1/16 किसका होता है 1/4 बट एक प्लस भी आएगा एक माइनस भी एंड ऑफ कोर्स z इक्वल्स 1/4 और z इक्वल्स प्लस माइनस 1/4 आयोटा ऑल राइट सो नेक्स्ट नोट डाउन आइए नोट करो सॉल्व z क्यूब माइनस 2 आयोटा z स्क्वेयर माइनस आयोटा z माइनस 2 इक्वल टू 0 हाँ जी कम ऑन z क्यूब माइनस 2 आयोटा z स्क्वेयर माइनस आयोटा z माइनस 2 इक्वल टू 0 फैक्टराइजेशन आपको जरूर आनी चाहिए ये बार बार यूज होती रहेगी ठीक है तो बच के भागना नहीं इससे फैक्टराइजेशन से कम ऑन z क्यूब माइनस 2 आयोटा z स्क्वेयर माइनस आयोटा z माइनस 2 इक्वल टू 0 फिर से ट्राई करें कुछ कॉमन लिया z स्क्वायर कॉमन आया यहाँ पे बना z माइनस 2 आयोटा इनमें से कॉमन आया माइनस 9 कॉमन आयोटा z प्लस 2 इक्वल टू 0 पर अभी बात नहीं बनी z माइनस 2 आयोटा है तो यहाँ पे भी z का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1 तो क्या करें टेक आयोटा कॉमन अब आयोटा कॉमन मतलब इसको आयोटा से डिवाइड कर दिया बेसिकली तो इसको आयोटा से डिवाइड करा तो चला गया और नीचे क्या आ गया 2 ओवर आयोटा और बाहर क्या आ गया आयोटा कॉमन हुआ कुछ फायदा 2 ओवर आयोटा रैशनलाइज करा क्या बना माइनस 2 आयोटा ठीक है हो गया फायदा निकालो कॉमन z माइनस 2 आयोटा आया कॉमन क्या बचा z स्क्वेयर माइनस आयोटा इक्वल टू 0 दिस गिव्स यू फर्स्ट फैक्टर इज 0 z इज 2 आयोटा और सेकंड फैक्टर इज 0 so you get z square equals आयोटा अब सोचो फटाफट ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका स्क्वायर करें तो आंसर आयोटा आ जाए सोचो कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करूं जिससे आंसर आ जाए आयोटा ये तो थोड़ा मुश्किल हो गया कोई बात नहीं भाई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर आयोटा के बराबर हो मतलब आपको आयोटा के क्या ढूंढने हैं स्क्वायर रूट्स यही होते थे ना स्क्वायर रूट्स ठीक है
तो अगर डायरेक्टली नहीं सोचा जा रहा, हार्डली मैटर्स। आपका अलग से क्वेश्चन बन गया क्या, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ आयोटा। आप निकालें, लेट एक्स प्लस वाई आयोटा बी, बी नहीं बी, लेट एक्स प्लस वाई आयोटा बी स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा। ऑलराइट, अगर ये स्क्वायर रूट है मीन्स एक्स प्लस वाई आयोटा का होल स्क्वायर प्लस आयोटा। अब इसको ओपन करा, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर का रियल पार्ट इज 0 एंड इमेजिनरी पार्ट क्या आया 2xy इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट 1। यहाँ से एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना है, करें सॉल्व। वाई की वैल्यू निकाली 1/2x और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो क्या आया 1/2x का स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। एलसीएम तो 4 इंटू एक्स पावर 4 माइनस 1 और नीचे 4x स्क्वायर है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स तो आसानी से बनी गई। तो बोलो एक इसका स्क्वायर है 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये है 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, फैक्टर्स बने 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास आया एक्स स्क्वायर इज -1/2 और एक्स स्क्वायर इज 1/, ऑफ कोर्स एक्स इज अ रियल नंबर तो इसका स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो एक्स स्क्वायर इज 1/2। यहाँ से आपके पास एक्स की दो वैल्यूज आई, एक्स इज इधर 1/√2 और -1/√2। ऑलराइट, दिख रहा है मेरे हिसाब से आपको। सो अब x को हमने लिया 1/√2, ठीक है, y की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे पुट कर दिया, तो 2/√2 इज √2 इंटू वाई इक्वल्स 1। तो y भी आ गया, y आ गया 1/√2, ठीक है। तो क्या बना कॉम्प्लेक्स नंबर 1/√2 प्लस 1/√2 आयोटा, वही आपको चाहिए था। यहाँ से z क्या आ गया 1/√2 प्लस